Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Sandeep Tiwari. Students, today I am going to teach you a poem or a sonnet, that is, the world is too much with us. This sonnet is written by great romantic poet or great nature poet विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस पोएम के थोड़ी सी इंट्रो देख लेते हैं। तो पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो थोड़ा सा हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लें। William Wordsworth was born in 1770 and died in 1850. कब जन्म हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का? 1770 में। और ये कब इस दुनिया को छोड़ के चले गए? 1850. He was the most fortunate of the great five romantic poets who had a long poetic career and lived a long span of life. क्या कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक फॉर्चुनेट पोएट था या उन 5 फॉर्चुनेट रोमांटिक पोएट्स में आता है जिसने अपना एक लंबा सा कैरियर जिया अपने जीवन के दौरान। मतलब ड्यूरिंग हिज लाइफ ही हैड ए लॉन्ग पोएटिक कैरियर एंड ही वॉज अमॉन्ग 5 फॉर्चुनेट रोमांटिक पोएट्स। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि वो फॉर्चुनेट पोएट ही है या वो 5 फॉर्चुनेट पोएट्स में ही आता है? तो बच्चों, जब मैं आपको रोमांटिक एज पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि रोमांटिक एज में 2 तरह के पोएट्स पाए गए या 2 तरह के पोएट्स थे। एक को हम कहते थे एल्डर रोमांटिक पोएट्स और दूसरे को हम कहते थे यंगर रोमांटिक पोएट्स। अगर हम एल्डर रोमांटिक पोएट्स के बारे में बात करें बच्चों, तो उसमें कौन कौन आता है? एस.टी. कॉलेरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सदी, ये तीनों किसमें आते हैं? ये एल्डर रोमांटिक पोएट्स। इनको लेक पोएट्स भी कहा जाता था क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट के पास में रहते थे। तो ये जो एल्डर रोमांटिक पोएट्स थे ये अपनी लाइफ लगभग पूरी जिए और उसके बाद इनकी डेथ हुई। जबकि अगर हम यंगर रोमांटिक पोएट्स की बात करें, यंगर रोमांटिक पोएट्स की बात करें जिसमें कौन कौन आता है? पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन। अगर हम इन पोएट्स की बात करें बच्चों, तो आप इनकी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो इनकी एज 25 to 35 के बीच में ही रही। इसके अंदर ही इन लोगों की डेथ हो जाती है। मतलब 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में इन सबकी डेथ हो जाती है। जैसा कि आपको पता है जॉन कीट्स की डेथ 26 ईयर्स में हो जाती है। बायरन की बात करें तो 32 ईयर्स में हो जाती है। शेली की बात करें तो 30 ईयर्स में हो जाती है। तो इन लोगों की एज जो है ना, ये अराउंड 30 ईयर्स ही था। तो आप ये देखो, इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा गया? वो फॉर्चुनेट पोएट है, रोमांटिक पोएट है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 1770 to 1850। इट मीन्स अबाउट 80 ईयर्स, पूरे 80 साल ये अपनी ज़िंदगी जीता है। जबकि बाद वालों की एज आपने देखा 30 साल के आसपास की इनकी डेथ हो जाती है। तो ये फॉर्चुनेट इस वजह से हुआ। और दूसरा रीज़न इसका फॉर्चुनेट होने का कारण ये भी है कि ये
एक लंबा अपना पोइटिक कैरियर जिया और ये 1843 में पोएट लॉरिएट, मतलब जिसको राजकवि या राष्ट्रकवि भी कहते हो आप, ये बनता है और अपनी डेथ तक, मतलब टिल 1850 तक ये पोएट लॉरिएट के पोस्ट पे रहता है। इसके बाद जब इसकी डेथ हो जाती है तो पोएट लॉरिएट का पोस्ट अल्फ्रेड टेनिसन को दे दिया जाता है, लेकिन जब तक मरता नहीं ये तब तक ये पोएट लॉरिएट के पोस्ट पे रहता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बच्चों एक चीज़ कही जाती है कि वो प्रिस्ट है, पुजारी है, किसका? नेचर का। उसके बारे में कहा जाता है वॉज अ ग्रेट रोमांटिक एंड ग्रेट नेचर पोएट। तो वो या विलियम वर्ड्सवर्थ को हम वर्शिपर ऑफ नेचर के रूप में भी जानते हैं। तो आपने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो डिटेल है ये आप समझ गए होंगे कि 1770 में जन्म हुआ, 1850 में इसकी डेथ हो जाती है और ये 5 फॉर्चुनेट रोमांटिक पोएट्स में गिना जाता है, जिसने अपना एक लंबा सा पोएटिक कैरियर जिया ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपने लाइफ के दौरान। और ही वॉज नोन एज ग्रेट वर्शिपर या ग्रेट नेचर पोएट या रोमांटिक पोएट। ओके बच्चों, तो ये पोएट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो था। अब थोड़ी सी जानकारी हम पोएम के बारे में ले लेते हैं कि ये जो पोएम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस, किस टाइप की पोएम है, क्या इसमें पर्टिकुलर चीज़ें हैं, तो देखते हैं। इन दिस पोएम ही कौन है यहाँ? विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट। लेमेंट्स, लेमेंट्स मतलब क्या हो गया? रोना, वीप, या अपने सैडनेस को एक्सप्रेस करना, दुख को व्यक्त करना। दैट ह्यूमन बींग्स हैव बिकम मोर अटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स। क्या कह रहा है कि इस पोएम में पोएट लेमेंट कर रहा है, रो रहा है या सैडनेस दिखा रहा है किसके ऊपर? कि आज का जो मानव है ना, ह्यूमन बींग्स, दे आर टोटली अटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स। वो आज का मानव जो है मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, भौतिकतावादी संसार की तरफ बढ़ता जा रहा है और भौतिक चीज़ों के प्रति उसका लगाव बढ़ता जा रहा है। जैसे कि घर में पंखा है तो कूलर की चाह रख रहा है, कूलर मंगा लिया, कूलर आ गया तो उसके मन में एसी की चाह हो गई, एसी मंगा ली। घर में बाइक है तो कार ले आया। तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों? मटेरियल थिंग्स हैं। मतलब आप भौतिकतावादी संसार की तरफ जुड़ते जाओ या उसकी तरफ खिंचते जाओ। ऐसे नेचर पे या ऐसे बिहेवियर पे वो लेमेंट करता है या सैडनेस शो करता है। कौन? पोएट। कौन है पोएट? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पोएम में वो किस बारे में बात करने जा रहा है कि आज का जो ह्यूमन बीइंग है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ या मटेरियल थिंग्स की तरफ जो है अटैच होता जा रहा है, उसके ऊपर वो बात करता है। ही एक्सप्रेसेस हिज डीप कंसर्न ओवर पीपल्स ग्रोइंग लव फॉर वर्ल्डली थिंग्स। वो अपनी किस थिंकिंग को एक्सप्रेस कर रहा है इसमें कि आज का जो मानव है, हाउ दे आर ग्रोइंग टूवर्ड्स वर्ल्डली थिंग्स, या हाउ द लव फॉर वर्ल्डली थिंग्स आर ग्रोइंग इन देयर माइंड्स। तो क्या कह रहा है कि आज के टाइम का जो व्यक्ति है या ह्यूमन बीइंग है किस तरह से सांसारिक चीज़ों के प्रति बढ़ता जा रहा है या सांसारिक चीज़ों से लगाव बढ़ाता जा रहा है, इसके बारे में वो अपने विचार एक्सप्रेस करता है, अपने थॉट्स एक्सप्लेन करता है, अपने व्यूज़ देता है इस पोएम में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं क्लियर कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। मैन हैज़ बिकम स्लेव टू द गॉड ऑफ मनी मैमोन। विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग आज का जो व्यक्ति है ना वो दास बन गया। स्लेव मतलब दास बन गया है। किसका? गॉड ऑफ मनी, धन के देवता। धन के देवता हमारे हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो हम कुबेर को कहते हैं, लेकिन अगर हम क्रिश्चियन लाइफ की बात करें या इंग्लिश लोगों की बात करें
तो वहाँ धन के देवता को मैमन कहा जाता था, मैमन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कह रहा है कि आज का जो व्यक्ति है ना, आज का जो मानव है, वो धन के देवता मैमन का क्या हो गया है, स्लेव हो गया है या गुलाम हो गया है। ही अपील्स टू ऑल अस टू गिव अप मैमन वर्शिप एंड स्टार्ट लविंग नेचर। ही, विलियम वर्ड्सवर्थ, अपील टू ऑल अस। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है हम लोगों से एक अपील कर रहे हैं। क्या वो अपील कर रहे हैं? वो कि गिव अप, गिव अप मतलब रिजेक्ट कर देना या छोड़ देना। गिव अप कर दो, किसको? मैमन वर्शिप, धन के देवता की पूजा, मतलब धन के देवता की पूजा को नकार दो। एंड स्टार्ट लविंग नेचर, प्रकृति से प्रेम करना स्टार्ट कर दो। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि वो क्या था, वर्शिपर ऑफ नेचर या ग्रेट नेचर पोएट था वो। तो देखो नेचर की बात उसके पोएम्स में हमें ईजिली मिल जाएंगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि वो कहता है कि मैमन वर्शिप को छोड़ दो और नेचर से लव करना स्टार्ट कर दो। तो ऐसी बात उस पोएट ने या विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस पोएम में की है। अब थोड़ा सा इस पोएम के फॉर्म को देख लें, किस टाइप की पोएम है ये। तो द वर्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये जो पोएम है ये क्या है, एक टाइप की सोनेट है। सोनेट आपको मैंने पहले ही बता दिया, इट इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की छोटी सी पोएम होती है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट्स में सोनेट डिवाइड है। फर्स्ट वन इज इटालियन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट या पेट्राकन सोनेट, तीनों नाम इसी के हैं। सेकेंड पार्ट है इसका शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट। तो अब देखते हैं आगे कि ये किस टाइप का सोनेट है, शेक्सपियरियन वाला है या मिल्टॉनिक वाला है। तो देखते हैं आगे। दिस सोनेट इज इन द पैटर्न ऑफ पेट्राकन मॉडल। तो आप देख लो आ गया, किस टाइप का सोनेट है ये, पेट्राकन सोनेट है। पेट्राकन सोनेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इटालियन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट या पेट्राकन सोनेट 14 लाइन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव 8 लाइन के पार्ट को, सेस्टेट 6 लाइन के पार्ट को कहते हैं। और इनकी जो राइमिंग स्कीम थी मैंने बताया था ऑक्टेव पार्ट की ABBA, और सेस्टेट जो पार्ट था उसका मैंने आपको बताया था इसकी फिक्स नहीं रहती। तो इसके बारे में भी बात मैंने किया था। तो अब आगे देखते हैं कि ये इटालियन सोनेट है या पेट्राकन मॉडल पे लिखा गया है। तो दिस सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो देखो ये सोनेट 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेव, अभी मैंने आपको बताया ऑक्टेव क्या है, 8 लाइन का ग्रुप है ऑक्टेव। एंड द सेकेंड पार्ट इज सेस्टेट, सेकेंड पार्ट क्या है, सेस्टेट है, 6 लाइन का पार्ट हो गया। द ऑक्टेव फॉलोज द राइम स्कीम ऑफ, तो राइम स्कीम पहले ही बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि हर पोएम की लास्ट वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है उसी से हम राइमिंग बनाते हैं। तो आगे जब हम इस पोएम को एक्सप्लेनेशन पढ़ने जाएंगे तो हम आपको वहाँ राइमिंग स्कीम के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देते हुए चलेंगे। तो अभी की बात करें तो अभी हम ये जान लो कि ये जो पोएम है ये इटालियन सोनेट है या पेट्राकन सोनेट है। ये ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट में डिवाइड है। इसका ऑक्टेव पार्ट जो है वो 8 लाइन की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBA, और जो 6 लाइन या जो सेस्टेट पार्ट की राइमिंग स्कीम है वो है CDC और DCD। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लास्ट 6 लाइन है उसकी राइमिंग स्कीम फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ देख लो CDC एक तरफ है, दूसरी तरफ है DCD। तो बच्चों आज हमने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ा है किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का, और उसकी ये पोएम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस, इसके बारे में भी पढ़ा है किस प्रकार की पोएम है और इसमें किसके किसके बारे में बात की गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इतनी जानकारी ले लीजिए, इतनी बातें समझ लीजिए और इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कल से हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन
पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।